अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको बताने लगा हूँ कि लेमन के पौधे पे अगर फूल बहुत ज़्यादा लगते हैं तो लेकिन उसका आउटकम कोई नहीं निकलता है, उसमें लेमन जो है वो बनते नहीं है। इस वीडियो में मैं आपको मुख्तलिफ वजूहात जो है वो बताने वाला हूँ। इसको ज़रा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि फूल बहुत ज़्यादा लग जाते हैं और उसके एवज जो फल है वो नहीं लगता। फाइनल आउटकम जो है वो पौधे का, वो तो यही फल के लिए ही होता है, बंदा फल के लिए ही पौधा लगाता है। लेकिन फूल लगते हुए बंदा देख के खुश होता है कि जी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा फूल लगे हैं, लेकिन उसमें जब फ्रूटिंग नहीं होती तो उससे बंदे को काफ़ी मायूसी होती है। उसके लिए सबसे जो पहले नंबर पे आपको मैं बात बता दूं, वो ये है कि इसको सनलाइट जहाँ पे भी आपने रखा हुआ है, इसको सनलाइट तकरीबन 8 घंटे की, 7 से 8 घंटे की इसको सनलाइट चाहिए। इसको सूरज की रोशनी जो है वो पूरी मिलनी चाहिए, ताकि ये अपना प्रोसेस जो है वो खुराक बनाने का और इस तरह की चीज़ों का वो अगर रोशनी इसको सूरज की धूप जो है वो मुनासिब नहीं मिलेगी तो फिर भी पौधा जो है वो फूल बना के उनको झाड़ देगा, झड़ जाएंगे, तो आपको कोई फायदा नहीं होगा उस चीज़। उसके बाद आ जाता है रोल ऑफ पॉलिनेशन। देखिए, पॉलिनेशन का होना जो है वो फूल में ज़रूरी है, क्योंकि पॉलिनेशन होगी तो उसका फ्रूट बनेगा। जब ये पॉलिनेशन नहीं होती तो फिर इसकी ये मसला जो है ये दरपेश होता है। उसका बेहतरीन हल ये है कि आप अपना जो, अगर इतने फूल लगे हैं तो उसको अट्रैक्ट करने के लिए कुछ फूलों के दूसरे गमले जो हैं वो इसके पास पास रखें, जैसे गेंदे का हो गया या इस तरह के, ताकि फ्लाई और बटरफ्लाई जो है वो अट्रैक्ट होके यहाँ उस पौधे पे आए और उसी बहाने वो इनके ऊपर बैठे और इनकी पोलिनेशन हो, ताकि फूल जो है वो उसकी पोलिनेशन हो जाए तो फ्रूटिंग में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। तो अगर ये नहीं रखेंगे तो फिर ये है कि ऐसे ही पोलिनेशन के बगैर फूल झड़ता चला जाएगा। इसके बाद खाद की सूरत हाल आ जाती है। खाद या तो हम देते नहीं है, अगर देते हैं तो बहुत ज़्यादा दे देते हैं। अगर ओवर फर्टिलाइजिंग कर देंगे तो उससे भी फूलों पे अफेक्ट पड़ता है, तो वो फूल जो है वो झड़ने शुरू हो जाएंगे। और बाज़ औक़ात ये होता है कि उसमें इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो उनको फ्रूट में तब्दील कर सके, इसलिए कि खुराक का जो ज़ख़ीरा है उसके पास न्यूट्रिशन की कमी है। बहुत सी न्यूट्रिशन जो है वो अगर उनकी कमी हो जाए, इंसान में कमी हो जाए, तो वो मुख्तलिफ मसाइल का शिकार हो जाता है। तो इसी तरह ये इनका फाइनल आउटफॉल जो है वो यही होना होता है कि फूल झड़ जाते हैं। जब उसको खुराक पूरी नहीं मिलती तो वो फूल झड़ जाते हैं। और अगर आपने खाद ज़्यादा डाल दी तो वो भी अफेक्ट करती है, तो उससे भी ये फूल जो है वो झड़ जाते हैं। अपनी मट्टी की जो सूरत हाल है वो अच्छी रिच मट्टी जो है वो उसमें डालें। और इसके अलावा उसकी जो गमला है वो पौधे के हिसाब से, बड़े गमले में अगर आप लगाएंगे तो फिर तो ठीक है, अगर छोटे गमले में लगाएंगे तो ये अपनी ज़िंदगी की और मौत की कशमकश जो है वो जान वो लड़ाता रहेगा, तो इसका फ़ायदा नहीं होगा आपको। इसलिए इसको बड़े गमले में लगाएं ताकि इसको खुराक की कमी का सामना ना हो और इसकी काट छांट जो है वो मुनासिब रखें। ज़्यादा काट छांट करेंगे तो फिर भी इसके फूल जो है वो गिर जाएंगे, क्योंकि उनमें से पत्ते निकलने होते हैं और खुराक बननी होती है। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।